जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है आपका जो ब्लैक मनी होती है उसकी टॉपिक है। ब्लैक मनी एक ऐसा अभिशाप है किसी देश के लिए जिसको जिसको उस देश को नष्ट कर देता ब्लैक मनी। अपने देश के पैसे को चुरा के दूसरे जगह पे जमा करना ही ब्लैक मनी है। टैक्स से चोरी से भागना ही ब्लैक मनी है। विदेशों में जो पैसा ले जा के आप सुन रहे होंगे इस वक्त, जो इंडिया के कुछ भगोड़े भाग चुके हैं वो ले जाके पैसे वहाँ स्पेंड करते हैं, जमा करते हैं, उसी को ही ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी में आप समझिएगा, मान लीजिए 15 करोड़, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए किसी का कोई इनकम करता है, चाहे ईमानदारी से बेईमानी से हो, उसका कम से कम 5 करोड़ तो टैक्सेस में जाएगा। इसी 5 करोड़ को बचाने के लिए लोग ब्लैक मनी करते हैं। अब धीरे धीरे हम आपको और भी चीज़ टॉपिक इसी में बता रहे हैं जो कि इसी संबंधित है। जैसे आपका है हवाला बाज़ार। हवाला बाज़ार, इसको समझिए। हवाला बाज़ार आपने सुना होगा। मोहन है वो सऊदी में है, सऊदी में हो, 10 करोड़ रुपए मान लीजिए उसको भारत भेजना है, इधर राकेश के पास। अब वो क्या करेगा, अगर किसी बैंक में, भारत के किसी बैंक में भेजता है तो वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब भारत जो ये भेजेगा, ये क्या बोलते हैं, सऊदी से मोहन, वो बैंक में भेजेगा तो सरकार की उस पर निगरानी होगी, उस पर टैक्स ले लेगा। अब मोहन बच नहीं सकते क्योंकि उनकी आईडी जमा होगी। अब ये दिमाग क्या लगाएंगे, सऊदी में है हवाला, हवाले में एजेंट होते हैं जो कि अब मोहन क्या करेगा, इनसे संपर्क करेगा। हवाला जो भी एजेंट है उसमें वो क्या करेंगे, यहाँ सबीब है मान लीजिए इंडिया में, इसका एजेंट, ये मोहन को एक पासवर्ड बताएगा चोरी छिपे। वो इनका एक सीक्रेट पासवर्ड होता है जो यहाँ के हवाला होते हैं, और जैसे मोहन को भेजना है वो सबीब मोहन इनको कॉल करेगा, सबीब को बताएगा कि ये पासवर्ड है, मेरे को दिया गया है। इसी पासवर्ड के बाद सबीब राकेश को 10 करोड़ रुपये, इंडिया से मुंबई में ही रहता है सबीब, और राकेश को 10 करोड़ रुपये दे देगा। मतलब जो इसके पास जो मनी है वो अभी रखा ही है, हवाला मतलब मोहन के पास जो 10 करोड़ है वो रखा है, इंडिया पैसा पहुंच गया 10 करोड़। मतलब सोचिए, अब इसी मोहन क्या दिमाग लगाएगा, अब इसका पैसा पहुंच गया, मतलब टैक्सेस से बचने के लिए मैंने बताया कि क्या चीज़ें हैं, मतलब वो हवाला के ज़रिए क्राइम करके यहाँ पे जाता है। अब देखिए आपको और चीज़ें बताता हूँ मैं। अब जो मोहन के पास यहाँ पैसा बचा है वो हवाला के ज़रिए ही मनी लॉन्ड्रिंग होगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मोहन के पास 10 करोड़ रुपए है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा विदेशी फंड के, मतलब एफडीआई के द्वारा। इंडिया में कई सारे कंपनियां सेल्स के नाम पे खोल देगी, सेल्स के नाम पे कई सारी कंपनियां सेल्स के नाम पे खोल देंगे। अब क्या होता है, मोहन जैसे है वैसे सभी होंगे ना, यहाँ पे कई सारे ऐसे बंदे होंगे। जब एक होता है, जब एक बल्क में पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो जो यहाँ कंपनी खुली है, इसको मोहन जी मतलब हवाला वाले इसको बोलेंगे भाई कि भाई कंपनी बहुत लॉसेस में थी, अब इसको हम लोग इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया जाए, तो वो चीज़ें फिर बंद हो जाएंगी। अब पैसा इनका वाइट तो हो ही गया, यहाँ से इनका पैसा वाइट हो गया। ये दिमाग है कंपनी के नाम पे। अच्छा, इस पे होता है क्या, ये टेररिस्ट जो फंडिंग होती है उसमें भी ये योगदान बहुत ज़्यादा देता है। अब यहाँ जो कंपनी खोले हैं, जो कंपनी में जो पैसे जो स्पेंड कर रहे हैं विदेशी, उससे तो वो पैसे टेरर फंड में भी प्रयोग होता है। ये कई सारे इसमें जानकारी मिली थी गवर्नमेंट द्वारा कि इसको टेरर में भी यूज़ किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक है आपका FATF है।
देखिए यहाँ पे 2 आधार बनाए गए थे इसकी देख रेख करने के लिए इंडिया में। एक इंडिया में था PMLA करके, ये 2002 में बना था। एक है FATF जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या करता है? FATF एक सभी देशों का एक समुदाय है जिसमें जो ब्लैक मनी को वाइट और पैसे का हेर फेर और फंडिंग एक देश से दूसरे देश करता है, कोई भी देश चाहे जो भी देश हो, उस पर FATF निगरानी करता है। अब FATF में क्या है, इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तान में टेरर फंडिंग का केसेस बहुत ज़्यादा FATF ने पकड़ा है यहाँ पे। तो इनको डाल दिया है ग्रे लाइन में। अब अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो ही जाए। अब ये ब्लैक लिस्टेड में जाने वाले हैं। पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड में जाएंगे तो इनके यहाँ न तो कोई विदेशी फंडिंग कर पाएगा, न FDI आएगी, न इनके यहाँ विकास हो पाएगा। और जब विकास नहीं होगा तो जॉब नहीं आएगी, अर्थव्यवस्था GDP गिरेगी धड़ाम से, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और अभी भी अपनी हरकतों से सुधर नहीं रहा पाकिस्तान। अब देखिए कैसे जो ये फंडिंग जो होता है, पैसा कैसे पहुंचता है विदेशों तक। विदेश में पहुंचने का तरीका मैं बताता हूँ मैं आपको। विदेश में पहुंचेगा कैसे? यहाँ से इंडिया से पैसा चला, पैसा को भेजा पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में जब भेजा तो पाकिस्तान से मान लीजिए इटली जाता है पैसा, तो पाकिस्तान का जो पैसा जमा है इंडिया का आके किसी ने जो ब्लैक मनी जमा किया हुआ है यहाँ से, तो वो क्या करेगा, यहाँ से पैसा निकाल लेगा कोई एजेंट और निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दूसरे अकाउंट में इटली में जमा कर देगा। यहाँ का क्लोज़ हो गया अकाउंट। ऐसे ही करते करते पहुँचता है स्विट्ज़रलैंड, या जहाँ विदेशी मुद्रा रखा जाता है, जहाँ पे ये नियम है कि कोई और दूसरा कोई नहीं दे सकता, सिर्फ वही व्यक्ति इन्फॉर्मेशन ले सकता है जिसका अकाउंट वहाँ पे खुला हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट कोई भी उस पर कोई फोकस नहीं है उस पर। यहाँ पहुँच गया तो यहाँ का जो लिंकिंग होता है वो बंद होता जाता है, लिंकिंग बंद होता चल जाता है। कोई आधार नहीं पहुँचता मतलब कहाँ से कहाँ पैसा पहुँच रहा है, जिससे किसी भी देश को ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये फंडिंग कहाँ पे जा रहा है और ये ब्लैक मनी जमा कहाँ पे हो रहा है। मोदी जी की ही बदौलत अभी तक जो पकड़े गए हैं कुछ लोग अपने इंडिया के, उनका नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन ब्लैक मनी में वो पकड़े गए हैं। इसी तरीके से अच्छा FATF जो बना था, FATF जो मैंने अभी बताया वो 1989 में बना था, ये भी जान लीजिएगा। मतलब मान के चलिए कि आप विदेशी फंडिंग से जो ये अभी पाकिस्तान पकड़ा गया है, ये FATF में जो भी इसका लाइन में इसको रखा गया, जोन में डाला गया है, आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी ताकत है ये फंडिंग, आतंकवादी संगठनों का। अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था। मोदी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस है और कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल आज के लिए टॉपिक यही था और धीरे धीरे आपको जो भी चीज़ टॉपिक मेरे पास आती है मैं आपको देता रहूँगा। और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। रीज़न है उसका, सब्सक्राइब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, रीज़न ये है कि उसमें आप लोग कई सारे लोगों का मैसेज वैसा मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कहाँ वीडियो सेंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे मैसेज कैसे जाएगा भाई, ये तो समझो। आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। उसमें ये मत सोचा करिए कि मैंने कह दिया तो मेरा कुछ उसमें फ़ायदा है। बेल आइकन दबाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आप चेक कर लेना। तो